हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबों का इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का 2 यूज पढ़ चुके हैं, है ना। अब थर्ड और लास्ट यूज इसका यहाँ पर है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, है ना। देखिए लिखा है टू शो द एक्शन, वैसी एक्शन को दिखाने के लिए डेट जो मे नॉट बी ऑन, जारी नहीं हो सकती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में बोलते समय जारी नहीं हो सकती, बट लेकिन इट्स प्रोसेस इज ऑन इन प्रेजेंट, लेकिन इसकी प्रक्रिया वर्तमान में जारी रहती है। वर्तमान में जारी नहीं हो सकती है, बोलते समय जारी नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया वर्तमान में चलती रहती है ना। है ना। देखिए हिंदी भी है, वैसी क्रिया को दिखाने के लिए जो वर्तमान में बोलते समय जारी नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया वर्तमान में चलती रहती है ना। बोलते समय जारी नहीं है लेकिन चलती रहती है ना। जैसे आप कोई घर बनवा रहे हैं, आप वहां पे शाम हो गई है, आपका घर अधूरा है ना। मजदूर चला गया, है ना। ईंट बालू सीमेंट गिट्टी सब गिरा हुआ है, छड़ गिरा हुआ है ना। शाम हो गई, सभी मजदूर सब चले गए, है ना। उसी समय अचानक आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, आपसे पूछते हैं क्या हो रहा है भाई, तो आप कहते हैं कि घर बनवा रहे हैं। आपके पास उस समय ना तो मिस्त्री है ना कम काम चल रहा है। क्यों कहते हैं ताकि घर बनवा रहे हैं? आप इसलिए कहते हैं कि काम कुछ क्षण के लिए रुका है, लेकिन उसका प्रोसेस आपके दिमाग में जारी है। तो इसलिए वैसी क्रिया भी कौन टेंस में होती है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होती है। यदि आपका पढ़ाई लिखाई जारी है तो आप कहते हैं माई स्टडी इज गोइंग ऑन, मेरा पढ़ाई लिखाई जारी है। तो लेकिन आप तो बोल रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ क्षण के लिए रुका हुआ है ना। वी आर हेल्पिंग द पुअर, यानी आप बोल रहे हैं, मदद नहीं कर रहे। मदद करना तो थोड़ी देर के बाद होगी, है ना। जारी है लेकिन कुछ क्षण के लिए रुका हुआ है। तो ये जो है कुछ क्षण के लिए रुकी हुई कार्य हो तो यह कौन टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हो जाता है। तो ये तो समझने की बात हो गई। अब सवाल बनाने के लिए देखिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए इसमें नाउ ए डेज, इस टेंस का जब सवाल बनाते हैं, नाउ ए डेज, दीज डेज, टू डेज, ये 3 वर्ड को आप याद रखिए, इस टेंस में प्रयोग होता है, आर यूज्ड इन दिस टेंस। अब चलिए कुछ सवाल देखिए। शी डैश द पुअर नाउ ए डेज, देखिए नाउ ए डेज का प्रयोग कौन टेंस में अभी आपने देखा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इज आर एम बिफोर हो जाएगा। शी इज हेल्पिंग, यहाँ इज हेल्पिंग हो जाएगा, है ना। फिर जैसे देखिए दीज दे, है ना। फिर देखिए दीज डेज, इसमें देखिए दीज डेज लगा हुआ है, कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाएगा। या आई के साथ एम राइटिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? एम राइटिंग। फिर लिखा दीज स्टूडेंट्स, है ना, खाली जगह फॉर द एग्जाम टू डेज देखिए लिखा है, कौन टेंस में हो जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। यहाँ आर प्रिपेयरिंग लिखना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही होगा। फिर 4 नंबर में देखिए नाउ ए डेज दे डैश, है ना, मनी फॉर द पुअर, है ना, कलेक्ट से भरना है, इसमें नाउ ए डेज लगा है। अभी आपने देखा नाउ ए डेज कौन टेंस में लगता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लगता है। तो यहाँ पर आर कलेक्टिंग लिखना होगा, कलेक्ट वर्ब ही है, आर कलेक्टिंग लिखना होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हो जाएगा, है ना। दोस्तों ये सब तो इसका यूज था, लेकिन कुछ खास बातें और है जो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। नोट देखिए, है ना, लिखा द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन दिस टेंस, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका प्रयोग ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है ना। लिखा द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन दिस टेंस, इस टेंस में कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे सी का प्रयोग है, हियर का प्रयोग है, स्मेल, रिकॉग्नाइज, ये सब आप देख रहे हैं। ये जितने भी वर्ब्स आप देख रहे हैं इसमें से किसी का भी प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, कभी नहीं होता है ना। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, है ना। सवाल देख लेते हैं, है ना। देखिए लिखा है नाउ आई डैश यू, यहाँ हियर से भरना है। अब ये बताइए नाउ का प्रयोग तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ हियर का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। तब आपको यहाँ पर किस टेंस में हियर को भरना है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। यहाँ पर हियर ही लिखना है, V1 या V5 का प्रयोग करना है। चूंकि नाउ का प्रयोग तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, लेकिन हियर का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है ना। सीता डैश यू एट प्रेजेंट का प्रयोग भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, लेकिन सी का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कीजिए, सीता के साथ सी का पांचवा रूप सीज हो जाएगा। नाउ ए डेज का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, लेकिन सीम का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। दे के साथ सीम का पहला रूप सीम ही लगेगा। राधा डैश एवरीथिंग दीज डेज का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, लेकिन फॉरगेट का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है ना। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉरगेट्स का प्रयोग हो जाएगा V5, है ना। इस तरह इस वर्ड को आप याद रखिए, इस वर्ब्स को याद रखिए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला वर्ड्स भी यदि लगा रहे तो ऐसे वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। इसको याद रखना होगा, तब आप सही सवाल बना सकेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, है ना, ये वीडियो आज का कैसा लगा, है ना। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।